देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया थी, शिष्या बहना थी। तो शिष्या बहना के 4 बेटे थे गुरु भाई बहना, और चारों बेटा बड़ा हो गए थे, चारों का ब्याह हो गया था। जो भी शिष्या बहना के रुंजी पूंजी था, गुरु भाई बहना रुपया पैसा धन दौलत बेटों के हाथे बहुओं के हाथे शिष्या बहना सौंप दी थी, और कुछ भी अपने पास नहीं रखी थी। उसका पति का देहांत हो गया था। बेचारी शिष्या बहना बिल्कुल अकेली हो गई थी। वो चर्चा में जाती थी तो बड़ी बहू से, कभी मंझली बहू से, कभी छोटी बहू से मांगती थी पैसा की, बेटी 2 रुपये दे दो मुझे, हम जा रहे हैं चर्चा में, थोड़ा सा प्रसादी चढ़ा देंगे और आरती लेने को लिए पैसा चाहिए। बड़ी बहू दे दिया करती थी। दूसरी बहू आई, दूसरी बहू जो थी वो डांट कर बोली, नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, जो तुम्हें देंगे वो मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। तीसरी बहू बोली, ए बुढ़िया, बड़ा पैसा मांगने आई हो, जो तुम्हें देंगे अपने बच्चे के लिए जमा करेंगे। चौथी बहू बोली, ए बुढ़िया, जो तुम्हें पैसा देंगे वो मेरा श्रृंगार होगा, जब सज धज के निकलेंगे तो लोग कहेगा कि हाँ कितना सुंदर है, कितना गहना पहन ली है, कितना श्रृंगार की है। प्रसादी चढ़ाएगी तो उससे क्या मिलेगा हमको। गुरु भाई बहना, बुढ़िया सोचती है कि अब क्या करें, मेरे पास कुछ नहीं है। आंखों से आंसू झजकाते झजकाते गुरु भाई बहना और निकल गई तो एक बैर का वृक्ष पे नजर पड़ा। तो बेचारी बुढ़िया सोचती है कि मेरे पास पैसवा तो नहीं है, बैरिया के फलवा ले लेंगे और महादेव जी पर चढ़ा देंगे। तो महादेव जी पे बैर के फल गुरु भाई बहना ले जाके गुरु बहना चढ़ा दिए। शिष्या बहना जब बैर फल जब बटने लगा तो जिसके हाथ में जा रहा है बैर, वो कह रहे गुरु बहने बैर कहाँ से लाए हैं, बड़ा मीठा है, बड़ा सुंदर है। बहन जी आप कोई प्रसादी नहीं लाइएगा, जब लाइएगा तो बैरे लाइएगा, बैर का सीजन में, बड़ा सुंदर बड़ा मीठा बैर है। अब शिष्या बहना के सहारा हो गया कि चलो ये बैर चढ़ाएंगे, जब तक रहेगा तब तक। धीरे धीरे वो बेचारी वही करती थी, जब चर्चा में जाती थी तो बैर लेकर जाती थी। गुरु भाई बहना कुछ दिन बीता, चारों बेटा में बंटवारा हो गया। तो बड़का बेटा कहता है कि हम माँ को नहीं रखेंगे, मंझला बोलता है हम नहीं रखेंगे, संजला बोलता है हम नहीं रखेंगे, छोटका बोलता है हम नहीं रखेंगे। चारों आपस में कहता है हम नहीं रखेंगे माँ को। गुरु भाई बहना चारों मिलके सलाह किया कि माँ को ले जाके और गंगा जी में डाल दो, माँ मर जाएगी, क्रिया कर्मठ कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। हाय रे बेटा, गुरु भैया गुरु बहना, बेटा का क्या सोच होता है और माता पिता का क्या सोच होता है। हर कोई एक दिन माँ बनती है और हर कोई के बहू आती है घर में, एक दिन बुढ़िया सब बनते हैं। बोले कि माँ के ले जाके गंगा जी में छोड़ दो। बड़का बेटा बोला कि ठीक है, हम माँ के गंगा जी में ले जाके छोड़ देंगे। बड़की बहू से बोला बेटा कि अरे माँ को जो है मायके ले जा रहे हैं और माँ के लिए थोड़ा खाना बना दो। तो बड़की बोली कि क्या चीज बनाए, तो कुछ भी बना दो।
माँ के मैके पहुंचाने जा रहे हैं। बड़की बहू जो थी रोटी बना दी, कुछ सब्जी बना दी और बोली कि लीजिए ले जाइएगा खाना, रास्ता में खा लेंगे। बड़का बेटा जो था गुरु भाई बहना अपने सास के लिए, अपनी माँ के लिए खाना ले लिया और खाना लेकर और झोला में रख लिया और माँ के जो कपड़ा था कपड़ा भी सरिया लिया और बोला चलो माँ तुम्हें मैके छोड़ने जा रहे हैं। मैके के नाम पे बुढ़िया बड़ी खुश हो गई। चलते 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 गुरु भाई बहना बड़े दूर चल गए। शाम हो गया। जब शाम हो गया तो जंगल पड़ गया और जंगल पड़ गया तो ये सोचता है कि माँ को हम मारेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ये जंगल में छोड़ देंगे तो सांप बिलार सियार बाघ कोई जंगली जानवर मेरा माँ को तो खा ही जाएगा, तो मेरा माँ मर जाएगी, इसीलिए इसी जंगल में छोड़ देंगे और हम घर चले जाएंगे। तो अपने माँ को बोला माँ हमको बहुत ज़ोरों से भूख और प्यास लगा है, तुम यहीं पर बैठो माँ, हम पानी लेकर आते हैं, रोटी तो पास में ही है। बेचारी शिष्या बहना बोली हाँ बेटा मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगा है और मैं थक भी चुकी हूँ, पता नहीं इस बार किस रास्ते से मुझे मैका ले जा रहे हो, मेरा मैका जाने में तो जंगल नहीं पड़ता था। बेटा बोला माँ रास्ता बदल गया है, अब वो नहीं रास्ता रहा, आगे चल के पक्की सड़क मिल जाएगा। बेटा ऐसा कहा तो माँ बोली ठीक है बेटा जाओ पानी लेकर आओ। माँ को बिठाकर जंगल में और मन ही मन सोचा कि हे भगवान माँ को अपने हाथ से हत्या करना पाप था, लेकिन यहाँ पर हम जब बिठा दिए हैं तो बाघ सियार सर्प गुलार बियार लार कुछ भी खा जाएगा। ऐसा सोचकर बेटा लौट गया। माँ आस देख रही थी कि बेटा कब आएगा। जब अंधेला हो गया बेटा नहीं आया तो माँ सुमरन करने लगी कि हाथ तोरा जोड़ियो शिव गुरु गोड़ तोरा परियो, अरे दूधवा के लाजिया बचैया मोर शिव गुरु, दूधवा के आशा शिव गुरु टूट नहीं दिया हो, बबुआ के रक्षा तू करियो मोर शिव गुरु। भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान मेरा दूध को लाज बचाना, मेरा बबुआ को रक्षा करना, मेरा बेटा पानी लाने गया है लौट कर नहीं आया है। गुरु भाई बना 10 बज गया। माँ सोचती है अभी तक मेरा बेटा नहीं आया है। सुमरन करते 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 11 बज गया तो माँ बंसती बुढ़िया के पास बैठे, कहते हैं बहन जी कौन हो तुम। बेचारी शिष्या बहना कहती है कि बहन जी मैं भगवान का भक्त हूँ और भगवान के भजन कर रहा हूँ, मेरा बेटा पानी लाने गया है अभी तक लौट के नहीं आया। बंसती माता कहते हैं कि बहन जी आपका बेटा तो घर चला गया, मुझे रास्ते में मिला था और बोला कि मेरे माँ को बता देना कि मैं घर जा रहा हूँ, माँ को जंगल में छोड़ने आया था। बुढ़िया शिष्या बहना छाती पीट पीट के रोने लगी और कहती है कबने कसुरवा शिव गुरु हम ना कैली हो, अरे बेटा हाथे दिहलस जायन जी, मारी काटी देई तो हो बबुआ घर ही में रहती हो, अरे बनवा छोड़ न काहे आइल हो। बंसती माता कहते हैं कि बहन जी
आप जैसा हम भी हैं, चुपचाप रहिए। देखिए यही वन में हम रहते हैं, आगे का मेरा एक झोपड़ी है, झोपड़ी में मेरा सब सामान है, मेरा थरिया, लोटा, बर्तन, दाल, चावल, आटा, सब कुछ है। बहन जी घड़ी बाग खाना नहीं बनाए हैं, मेरे पास खाना नहीं है। कहती है कि बहन जी मेरे पास तो रोटी बच रहा है, लेकिन समय का 12 बज गया। बोले बहन जी हम लोग मिल बांट के खा लीजिए। शिष्या बहना कहती है बहन जी इस समय तो राक्षस भोजन करते हैं, हम इस वक्त भोजन कैसे कर सकते हैं, निस आधी रात में, सवेरे भोजन करेंगे। सवेरा हुआ तो शिष्या बहना कहती है कि बहन जी मैं तो भगवान का भक्त हूं कि बिना स्नान किए हुए हम भोजन नहीं करते हैं। वो जो बंसती माता थे वो कहते हैं कि बहन जी मेरे पास कुआं भी है, मेरे कुटिया के पास कुआं है, चलो मेरे कुटिया में तुम स्नान कर लेना और पूजा पाठ कर लेना, मेरे पास पूजा की सामग्री भी है। शिष्या बहना बोली बहन जी मैं जहां जाता हूं अपने भगवान भोलेनाथ का लेकर जाता हूं, मेरे पास तो भोलेनाथ हैं, पूजा का सामान भी है, बस पानी नहाने का मिल जाए। शिष्या बहना गई और स्नान की, स्नान करके भगवान के पूजा पाठ की, आंखों में आंसू भर के कुछ भोजन कर ली। माता बंसती भी भोजन किए, उसके बाद रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वो पति की तस्वीर ले गई थी, पति का तस्वीर रोज देखती थी और कहती थी कि आपने तो चले गए लेकिन मेरा जगह आप नहीं लगाए, आप तो 7 जन्म निभाने का कसमें खाए थे, लेकिन मेरा यही जन्म में मुझे छोड़कर चले गए। रोज पति का आपने कहती थी, भगवान भोले दांत से अर्जी लगाती थी। गुरुभाई बहना धीरे 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 वो झोपड़ी तो जो था बहुत बड़ा महल बना लिए दोनों मिलकर। बंसती माता तो देवी थे, कहने लगे बहन घबराओ नहीं, हम लोग बहुत मेहनत करेंगे और आदमी लगा के और इसे बहुत बड़ा महल बना लेंगे। जब बुढ़िया चल गई गुरुभाई बहना तो चारों बेटा के पास गरीबी हो गया, चारों बेटा के पास अन्न धन के कमी हो गया, खाने और पहनने का लाले पड़ गया, इनके पास कोई धन संपत्ति नहीं रहा, बिल्कुल गरीबी के हालात में जीने लगे। इनके बच्चे भोजन के लिए तरसने लगे, इनकी पत्नी जो थी चारों का वस्त्र के लिए तरसने लगी। गांव में सभी इन्हें थू करने लगे और कहने लगे कि अरे कैसा निर्दयी हो, अपने बूढ़ी माँ को पता नहीं कहाँ छोड़ आए हो, कहते हो कि मैंने उसे तो अपना नानी के घर पहुँचा दिया हूँ, लेकिन वहाँ भी वो नहीं है, मेरा रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, तुम्हारा माँ वहाँ कहाँ है। गुरुभाई बहना बेटा तो सोच रहा था कि मेरा माँ मर गई होगी तो कहाँ मिलेगी। चारों जो बहुएं थी बहुत गरीबी के हालात में जी रही थी। धीरे 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 समय बीत गया गुरुभाई बहना और जेठ का एकादशी आ गया। जब जेठ का एकादशी आ गया तो ये जो बंसती माता थे और शिष्या बहना तो कहते हैं कि बहन जी हम एकादशी व्रत करते हैं और एकादशी व्रत करके और नदी में स्नान करने जाते हैं, क्या आप भी करते हैं। तो बंसती माता बोले कि हाँ बहन जी हम भी करते हैं, जो आप व्रत करते हैं पूजा पाठ करते हैं मैं सब कुछ करती हूँ। बोले ठीक है बहन हम तो उपवास रहेंगे पूरा रात दिन और नदी स्नान करने जाएंगे और पूरा रात्रि वहीं बिताएंगे, भगवान का भक्ति भजन करेंगे और उसके बाद चले आएंगे। बोले ठीक है बहन जी। ये बुढ़िया जो थी नदी में स्नान करने गई। जब तक 4-5 वर्ष बीत चुका था गुरुभाई बहना, इनको जो चारों बहुआ थी चारों आपस में बात की कि बहन जी अब हमें गरीबी का हालात जीने नहीं दे रहा है। एकादशी का व्रत जो होता है महिलाएं लोग बहुत करते हैं, जेंट्स लोग भी करते हैं। नदी के अरार पर लोग आएंगे बहुत सारा दान पुण्य करने,
इसलिए हम लोग भिखारी के रूप में बैठ जाएंगे एक चादर बिछा के, तो हमें बहुत दान मिलेगा। चलिए, चारों जेठानी और देवरानी जो थी, चारों चली गई नदी के पास, और नदी के पास जाकर एक एक सब गमछी चादर बिछा दी और भिखारिन बन के बैठ गई। गुरु भाई बहना, तीर्थ यात्रा पे तो सभी जाते हैं दान पुण्य करने, तो दान पुण्य उसे भी दे रहे थे। लोग कर रहे थे भरी जवानी में भीख मांग रही हो, है इसके का देंगे भीख, ये तो इसका हाथ ठीक है, पाँव ठीक है, लोग दे भी दे रहे थे। वैसा ही करते करते गुरु भाई बना इसको सास गई, तो सास का जो एक औंठा था, औंठा कटा हुआ था पाँव का। अब बहू जो थी सास देने लगी, तो बहू का नजर पड़ गया कि अरे मेरा सास का औंठा कटा हुआ था, मेरा सास से लगता है। ऊपर नजर की तो देखती है सास है। सास देखी मेरा चारों बहुआ है। सास का तो मुंह फटा के फटा रह गया, आंख फटा के फटा रह गया। बहू शर्म से सर झुका ली, कहती है माँ जी आप यहाँ? सास बोलती है बहू तुम यहाँ? माँ जी क्या करें, आपका बेटा कितनों कमाते हैं, खाने और पहनने भर नहीं होता है। मैंने सोचा नदी के अरार पर कुछ मांग लेंगे तो कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। सास बोली बहू कितना हूं मांगेगी फिर भी तुम्हें गुजारा नहीं होगा, क्योंकि जो तूने किया है वो तो तुम्हें मिलेगा। लोग कुछ रुपये लाए हैं, ये रुपये लेकर चला जाओ, मांगो मत मेरे सामने। बहू बोली माँ जी आप कहाँ रहते हैं? तो मेरे बेटा तो जंगल में एक बहुत सुंदर महल बना दिया था, उसी महल में रहते हैं। चारों देवरानी जेठानी चली गई घर, और आपस में गौर मीटिंग की कि माँ बोली है कि जंगल में मेरा घर है, तो चलो चारों जाकर देखते हैं कहाँ रहती है माँ जी। चारों बहू खोजते ढूंढते 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 अपने सास के पास पहुंच गई। जंगल में सचमुच में एक सुंदर सा घर बना हुआ था, एक कुएं था, बाग बगीचा फुलवारी लगा हुआ था। वहां चारों बहू गई और कहने लगी कि माता जी आप बस अपना नौकरानी के रूप में मुझे रख लीजिए, आपका कोई परेशानी नहीं करेंगे, चारों का रख लीजिए। बूढ़ी माता कहते हैं हम तुम्हें कहां से रखेंगे, मैं तो खुद जंगल में कैसे कैसे करके जीवन बिताता हूं, तो तुम्हें कहां से रखेंगे। गुरु भाई बहना, चारों बहुआ किसी तरह से रह गई जंगल में, और जब जंगल में रहने लगी तो इनका जो भी बूढ़ी माता के धन संपत्ति था सब नष्ट हो गया। बंसती माता कहते हैं तुम्हें सुख दे देंगे, तो देखा देखी लोग संसार में यही करेंगे। महादेव कहते हैं यदि तुम्हें बिना किए धरे पर सुख दे देंगे तो संसार में यही लोग करेंगे। गुरु भाई बहना, चारों देवरानी जेठानी सास के भी शरण छोड़ दी, अपना गांव लौट आई, अपना घर में दुखी जीवन बिताने लगी। धीरे धीरे समय बीतने पर बूढ़ी माता का स्वर्ग का प्राप्ति हो गया। महादेव उन्हें शिवलोक लेकर चले गए उनकी आत्मा को, और जो शरीर था गुरु भाई बना उनका माटी, जो लकड़हारे वन में जाते थे और जिन लकड़हारा को माता ने पानी पिलाती थी, आश्रय देती थी, उन्हीं ने उनका अग्नि संस्कार करके क्रियाकर्मठ करके संपन्न कर दिए। तो गुरु भाई बहना, बेचारी शिष्या बहना के 4 बेटा था, लेकिन कि कोई सुख का नहीं, किसी से सुख का प्राप्ति नहीं हुआ, सुखी उसका जीवन में नहीं मिला। भगवान भोलेनाथ स्वयं उससे सुख दिए, मैया पार्वती खुद सुख दिए। तो जो भगवान के भक्ति करते हैं भगवान उसे उदास नहीं रखते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए गुरु भाई बहना तो चैनल का सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।